Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20G question specifically curated from the Hindu as well as Indian Express। पर स्टूडेंट्स आप सबको पता है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप न्यूज एनालिसिस देखिए सो दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने आ सके। एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 21st जून। व्हाई ऑन 21st जून? दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025? इस साल की योगा डे की थीम क्या है? योग डे की थीम क्या है? तो इस साल की योग डे की थीम है योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। नेक्स्ट पे आते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट योग सूत्र इज ऑथर्ड बाय द फादर ऑफ योगा ओनली, एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज पतंजलि। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट पनीनी ऑल्सो। पनीनी कौन थे? नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई वाज 21st जून चोजन एज अ डेट फॉर इंटरनेशनल योगा डे? 21st जून को हमने क्यों करा? ये भी हमने डिस्कस करा है भाई। 21st डे होता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, समर सॉल्स्टिस का डे होता है, इसलिए हमने इस डे को चूज करा था। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बने हुए हैं, बट लास्ट में अगर आप पहुंचोगे तो आपको ऑप्शन डी सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑपरेशन सिंधु वाज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री? तो यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है वो किस कंट्री से? तो दिस इज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान। तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल क्राइसिस? ऑपरेशन गंगा जो है ये किस इंटरनेशनल क्राइसिस में हमने यूज किया था? उस किस ऑपरेशन का नाम था? तो ये था जब हमने यहाँ पे सिटीजन्स को और आपके स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने की कोशिश करी फ्रॉम यूक्रेन। तो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हुआ, तो यूक्रेन से हमने यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट वहां स्टडी करते हैं, उनको इवैक्यूएट करा था। 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री लीगलाइज एक्टिव यूथनेशिया इन 2002? या सिंपली इट इज आस्किंग यू विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू legalize active euthanasia? तो फर्स्ट कंट्री वाज नीदरलैंड्स। ओके, 7th का करेक्ट डी हो जाएगा। Which body recognizes political parties in India? इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने वाली बॉडी कौन सी है? तो इट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 8 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन विच पर्टिकुलर ईयर? बीजेपी का फॉर्मेशन, बीजेपी की स्थापना किस साल में हुई थी? तो बीजेपी वाज फाउंड इन द ईयर 1980। तो करेक्ट आंसर 9 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो बीजेपी के करंट प्रेसिडेंट है आपके जेपी नड्डा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी पीपल स्टिल बिलीव कि अमित शाह, ऑल्दो सम ये सच भी हो सकता है कि वो पीछे से इस पार्टी को कंट्रोल करते हैं, बट द रियलिटी इज कि ऑन पेपर एटलीस्ट इट इज जेपी नड्डा जो यहाँ पे बीजेपी के प्रेसिडेंट है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए कौन से गांधी हैं जो उसके प्रेसिडेंट है? और यू शुड नो दिस कि बट गांधी जी नहीं है इस टाइम कोई प्रेसिडेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो लोकसभा के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। माय अपॉलॉजीज, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो आप मुझे बता सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कौन है? बट यहाँ पे करंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड आल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा इज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। 11th का करेक्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? एमपीसी जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है वो किस ईयर में आई थी? सो इट केम इन द ईयर 2016। तो 12th का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? एमपीसी के अंदर में कितने टोटल मेंबर्स हैं? तो देयर आर टोटल ऑफ 6 मेंबर्स इन एमपीसी। तो करेक्ट आंसर 13 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्राइमरी टूल यूज्ड बाय आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज? तो कौन सा वो मेन पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है जो आपकी इंडिया या आपकी जो आरबीआई है वो डिसाइड करती है टू बेसिकली मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी? तो हमने इसको भी डिस्कस करा है। इट इज योर रेपो रेट, जिस बेसिस पे आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इंडियाज कोर सेक्टर? इंडिया के कोर सेक्टर्स में कितने सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं? तो ये हमने डिस्कस करा है। देयर आर टोटल ऑफ 8 सेक्टर्स। कौन से 8 सेक्टर्स हैं? प्लीज गो थ्रू दोस आल्सो। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ईरान साइन द एनपीटी इन विच ईयर? तो जिस साल आपकी ये फोर्स में आई थी उस साल ईरान बिकेम अ सिग्नेटरी आल्सो एंड द ईयर वाज 1970। सो दिस वाज बिफोर इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ इन ईरान, जब आपका ईरान जो था वो पहली एनपीटी का मेंबर बन चुका था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ नॉन सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी? इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने एनपीटी को साइन नहीं करा है? जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस या इंडिया? सो वी नो दिस, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने एनपीटी को साइन करने से मना कर दिया था एंड आज तक भी इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं करा है। तो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंपनी इज द वर्ल्ड्स टॉप ईवी मैन्युफैक्चरर एज ऑफ 2025? कौन सी कंपनी है वर्ल्ड की जो टॉप ईवी मैन्युफैक्चरर है? तो टॉप मैन्युफैक्चरर का जो स्टेटस है वो मिल चुका है BYD को, ना कि टेस्ला को। इसको गलत मत करके आना। 18 का करेक्ट आंसर डी है।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ईवी मार्केट इन द वर्ल्ड। ईवी पेनिट्रेशन के हिसाब से देखा जाए, नंबर ऑफ ईवी व्हीकल्स के हिसाब से देखा जाए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट कौन सा है, तो इट इज योर चाइना, ऑप्शन बी, विच इज द लार्जेस्ट ईवी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच कंपनी इज द लार्जेस्ट ईवी प्लेयर इन इंडिया। तो इंडिया के इंडियन मार्केट के अंदर में लार्जेस्ट ईवी प्लेयर कौन सा है, तो इट इज टाटा मोटर्स, जो सबसे ज्यादा करती है, इनकी वेरी फेमस नेक्सॉन ईवी, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड आपकी ईवी व्हीकल है इंडिया की। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ईवी प्लेयर इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर 28 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ओके, तो स्टूडेंट दीज वर द इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चन। यही नहीं और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूज एनालिसिस आप देखोगे तो आप हर टॉपिक के अंदर 15 से 16 अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, विच मींस दे डिजर्व अ प्लेस इन क्लैट एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो पैराग्राफ बेसिस पे आता है, तो आपको इन डेप्थ थोड़ा पता होना चाहिए। एक ही टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू वांट टू स्कोर रियली गुड इन जीके, यू शुड बी डूइंग टॉपिक डीपली एंड इन डेप्थ। ओके, तो जो आपके हिंदू न्यूज एनालिसिस या डेली न्यूज एनालिसिस के टॉपिक्स उनको अच्छे से करिए। इन 20 जी क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, इनको भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।